NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 19 चांद का बच्चा। आइए शुरू करते हैं पाठ 19 चांद का बच्चा। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था, अम्मा उस दिन जो निकला था, वह था गोल बड़ा सा चांद। वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, छुप जाता था निकल आता था। करता था तमाशा चांद, करता था तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, अपने बच्चे को भेजा है। घर में है, घर में बैठा होगा चांद, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा, यह भी एक दिन बन जाएगा। अच्छा गोल बड़ा सा चांद, अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अफसर मेरठी, लेखक अफसर मेरठी। आइए कविता को दोबारा पढ़ते हैं। कविता है चांद का बच्चा। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था, वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा, अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। मुझको कहा था मेरा चांद। अफसर मेरठी। बातचीत के लिए एक, यह कविता किसके विषय में है। तो यह कविता चांद के विषय में है। दूसरा, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा। क्योंकि चांद का साइज बढ़ता घटता रहता है। चांद की आकृति जो है छोटी बड़ी होती रहती है, और यह बच्चा अपने आप को बच्चा मानता है। ऐसे सोच रहा होगा कि चंद मैं छोटा हूँ, वैसे ही यह चांद भी छोटा है, यानी यह बच्चा होगा। तीसरा, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों। तो आप इस कविता को कुछ भी नाम दे सकते हैं। छोटा चांद, पतला चांद, दुबला चांद। चौथा, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है। तो आपको पता है चांद घटता बढ़ता रहता है, तो हमेशा गोल नहीं दिखता। कभी अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, पूर्णिमा के दिन गोल दिखता है, बाकी दिन कटा दिखता है। 5, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती हैं। तो आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती हैं, उसे यहाँ लिखें। शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं। गोल, चौकोर, तिकोनी। रेखा खींचकर मिलाइए। तो यह चीज चौकोर है, यह चीज गोल है, यह चीज तिकोनी है। तुक मिलने वाले शब्द को खोज कर लिखिए। तो गोल, बोल। चांद, मांद, माद। बड़ा, खड़ा।
छोटा लोटा, छोटा लोटा। चित्र और बातचीत, कौवे की कहानी। यहाँ पे कौवे की कहानी दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कौवा उड़ रहा था, उसको प्यास लगी थी, वो घड़े के ऊपर बैठा, उसमें कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, कंकड़ डालते हुए देख सकते हैं कौवा पानी पी के उड़ गया। शिक्षा संकेत, बच्चों को चित्र के आधार पर अपने मन से कहानी बनाने और अपने भाषा में सुनाने के लिए कहें। बच्चों की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। उड़ के फिर कौवा कहाँ गया होगा, आप बना के लिख सकते हैं। आओ कुछ बनाएं। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनके कुछ आकृतियां बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि बना सकते हैं। आकृतियों आकृतियों आकृतियाँ बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए और आपने यह कैसे बनाई यह बताएं। चित्रकारी और लेखन, दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप मोर देख रहे हैं, सेव देख रहे हैं, सेब, तोता देख रहे हैं, घोंसला देख रहे हैं। आप ऐसा लिखें। अब इन शब्द से वाक्य बताइए। यह एक पेड़ है, पेड़ पर सेब है, पेड़ पर फल हैं। वहाँ एक तोता उड़ रहा है। वहाँ एक मोर नाच रहा है। खोजे जाने, आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम बताइए, कुछ पेड़ पौधों का चित्र बनाइए, अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए, कक्षा में सभी को बताइए। तो ये आपको करना है। खेल खेल में इस कविता को मिलकर गाइए, दो समूह में बनाइए। एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। कौन परिंदा, कौन परिंदा चूं चूं बोले चूं चूं, कौन परिंदा बोले चूं चूं। तो आपको जो परिंदा चूं चूं बोल रहा है उसको लिखना है। कौन परिंदा गुटरगु, कौन परिंदा गुटरगु। तो कबूतर गुटरगु बोलता है, चिड़िया चूं चूं बोलती है। कौन परिंदा बोले पीहू पीहू, तो यह कोयल है, कोयल बोलती है पीहू पीहू। कौन परिंदा बोले कुकड़ू को, तो मुर्गा बोलता है कुकड़ू को। कौन परिंदा बोले काव काव, तो कौवा बोलता है काव काव। अ, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, अच्छा यह कोयल है और यह पीहू है, पीहू। कौन परिंदा बोले टें टें, नकल उतारे हूबहू, तो यह है तोता। तो फिर से कविता को पढ़ते हैं। कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुटरगु, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ू कू। कौन परिंदा बोले कांव कांव, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें, नकल उतारे हूबहू। लेखक श्याम सुशील। शब्दों का खेल, कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पेड़ पर लगे अक्षरों के शब्द बनाइए। तो लगे हुए अक्षरों के शब्द बनाने हैं। तो आप ध्यान से देखें और शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं।
नानी। आ रहा है समझ में? ला, लीला। ऐसे शब्द आप बना सकते हैं। पढ़िए और लिखिए, कविता को आगे बढ़ाइए। हमने तीन चीजें देखी। हमने तीन चीजें देखी। बाबा तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने तीन चीज देखी, हमने तीन चीज देखी, बाबा तीन चीज देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने तीन चीज देखी, बाबा तीन चीज देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह खा रहा था आलू। वह खा रहा था आलू, उसका नाम था कालू। तो फिर से कविता को पढ़ते हैं। हमने तीन चीज देखी, हमने तीन चीज देखी, बाबा हमने हमने तीन चीज देखी, बाबा तीन चीज देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। कालू भी लिख सकते हैं, चाहे तो लालू भी लिख सकते हैं। हमने तीन चीज देखी, बाबा तीन चीज देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह खा रहा था चुकंदर। वह खा रहा था, उसका नाम था सुंदर। सुंदर। हमने तीन चीज देखी, बाबा तीन चीज देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह खा रहा था चुकंदर, उसका नाम था सुंदर। शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ, श के घर में छांट कर लिखिए। ठाठ, ठ। धोती, ध। ढक्कन, ढ। धनुष, स। साठ, ठ। ढोलक, ढ। धान, ध। ढोलक ढ में आएगा। धान। बैट, बैट ठ, ठ में आएगा। ढील, ढ। ऊषा, ऊषा इसमें आएगा। ठेला, ठ में आएगा। षटकोण, षटकोण इसमें आएगा। धागा इसमें आएगा। तो शब्दों को चार खंडे बनाने हैं ऐसे, और जो शब्द उनसे आ रहे हैं उनमें लिख देना है। ये आपके लिए दिया हुआ है। अक्षर गीत। अनार दा दाड़िम भी कहलाता। अनार दाड़िम भी कहलाता। आम चूस कर बच्चा खाता। अनार दाड़िम भी कहलाता। आम चूस कर बच्चा खाता। इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है। इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है। उल्लू रात में जगते रहते, उल्लू रात में जगते रहते। ऊद बिलाव जल थल में रहते, ऊद बिलाव जल थल में रहते। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, ऋषि मुनि आकर हवन कराते। री तो संस्कृत में ही पाते, री तो संस्कृत में ही पाते। ली भी संस्कृत में ही आता। ली, ली, ल का कुछ पता न चलता, लील का कुछ पता न चलता। ली तो फिर संस्कृत में आता, ली का कुछ पता न चलता। एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। एड़ी में, एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक में, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखली में कूटते हैं अनाज, ओखली में कूटते हैं अनाज। औषधि कराती रोग इलाज, औषधि कराती रोग इलाज। स्वर
सब यहीं समाप्त होते हैं, स्वर यहीं सब समाप्त होते हैं। हम अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अंशक अमरूदों के लाओ, अंशक अमरूदों के लाओ, अह अह सब मिलकर खाओ, अह अह सब मिलकर खाओ। कमल ताल से सबको भाते, कमल ताल में सबको भाते, कमल ताल में सबको भाते। खरल में मसाले पीसे जाते, खरल में मसाले पीसे जाते। गमले में पानी दे आना, गमले में पानी दे आना। घड़ियालों के पास न जाना, घड़ियालों के पास न जाना। कंघे, कंघे से माँ बाल बनाती, कंघे से माँ बाल बनाती। क से अंग ध्वनि कंठ से आती, क से अंग ध्वनि कंठ से आती। चम्मच से हम खाना खाते, चम्मच से हम खाना खाते। छतरी बारिश में ले जाते, छतरी बारिश में ले जाते। जनगण मन सब बच्चे गाते, जनगण मन सब बच्चे गाते। झंडा खंबे पर फहराते, झंडा फहरे खंबे पर फहराते। पंचम स्वर में कोयल गाती, पंचम स्वर में कोयल गाती। च से य तक ध्वनि तालु से आती, च से य ध्वनि तालु से आती। टट्टू, टट्टू रास्ते में अड़ जाता, टट्टू रास्ते में अड़ जाता। ठठेरा उत्तम पात्र बनाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। डलिया में तुम फूल सजाओ, डलिया में तुम फूल सजाओ। ढक्कन शीशी पर लगाओ, ढक्कन शीशी पर लगाओ। पंडित, पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, पंडिता हमको पाठ पढ़ाती। ट से ड़ ध्वनि मूर्धा से आती, ट से ड़, ट से ड़ ध्वनि मूर्धा से आती। तबला लड़का बजा रहा है, तबला लड़का बजा रहा है। थर्मस से चाय पिला रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है। दरी बैठ हम गाना गाते, दरी बैठ हम गाना गाते। धनुष उठा हम तीर चलाते, धनुष उठा हम तीर चलाते। नल से नानी पानी लाती, नल से नानी पानी लाती। त से न ध्वनि दांत से आती, त से न ध्वनि दांत से आती। पतंग से पत्ते पेंच लड़ाते, पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते। फल पेड़ों से तोड़ कर खाते, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते। बंदर कूद फांद कर आए, बंदर कूद फांद कर आए। भगोने लोटे सब लुढ़काए, भगोने लोटे सब लुढ़काए। मटर कचौड़ी बुआ बनाती, मटर कचौड़ी बुआ बनाती। प से म ध्वनि ऊंट से आती, ओस से आती। मटर कचौड़ी बुआ बनाती। प से म ध्वनि ओस से आती, ओष्ठ से आती। यज्ञ में घी की आहुति देते, यज्ञ में घी, यज्ञ में घी की आहुति देते। रबड़ी हलवाई से लेते, रबड़ी हलवाई से लेते। लवण नमक को भी कहते हैं, लवण नमक को भी हैं कहते, लवण नमक को भी हैं कहते। वन मानुस जंगल में रहते, वन मानुस जंगल में रहते। दो स्वर मेल से यर लव आते, दो स्वर मेल से यर लव आते। अंतः अर्ध स्वर ये कहलाते, अंतः अर्ध स्वर यह कहलाते। शरीफा पकने पर ही खाओ, शरीफा पकने पर ही खाओ। षटकोण चित्र स्वयं बनाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। सप्तऋषि आकाश चमकाते, सप्तऋषि आकाश चमकाते। हल किसान खेतों में चलाते, हल किसान खेतों में चलाते। स स स स ह उष्म कहलाते। स
स स। उष्म कहलाते, अक्षर यहीं समाप्त हो जाते। यही वर्णमाला हम गाते, यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते, आपको अब सब अक्षर आते। मंजुल भावर्ग, भार्गव, मंजुल भार्गव, लेखक मंजुल भार्गव। तो यह कविता आप याद कर लेंगे तो आपको सभी वर्णमाला के अक्षर आ जाएंगे। शिक्षण संकेत, यह कविता केवल आनंद के लिए है। बच्चों को आनंद के साथ अलग अलग खंडों को वर्ष भर गाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आपको पूरे साल इस गाने का अनुभव मतलब प्रैक्टिस करना है। आप और वीडियोज़ के लिए एनसीईआरटी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।